नंबर लाइन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमको पॉजिटिव नंबर दिखाई देते हैं, नेगेटिव नंबर दिखाई देते हैं और ज़ीरो दिखाई देता है, और इन सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। बट इनके बीच, इन इंटीजर्स के बीच में जो ये गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये खाली स्पेस हैं, क्या इनके अंदर भी कुछ और नंबर लाई करते हैं? अगर और नंबर लाई करते हैं तो उनके क्या नेम्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो दिखाई कैसे देते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में, और टॉपिक्स को हम कवर करेंगे 4 पार्ट्स में। So the topics to be covered in our next 4 videos are Introduction to rational number with examples, Introduction to irrational number with examples, Decimal expansion of real numbers, Representation of real numbers on a number line। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर विद एग्जाम्पल्स। तो हम डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। किसी एक गिवन नंबर को हम रेशनल नंबर तब कहेंगे जब हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। p बाई क्यू की फॉर्म का मीनिंग ये है कि हम उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर पे एक छोटी सी कंडीशन ये है कि वो उसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को p और q से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी नंबर r को हम रेशनल नंबर तब बोलते हैं जब हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। हमने इंटीजर पढ़े हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो, उनमें से कोई भी हो सकते हैं। हाँ, क्यू पे एक छोटी सी कंडीशन ये है, यानी कि डिनोमिनेटर पे एक छोटी सी कंडीशन ये है कि वो 0 के इक्वल ना हो। अभी इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 1/3। तो लेट की हम मान लेते हैं कि जो ये 1/3 है ना, एक क्या हम चेक करते हैं इसको कि क्या ये वो r है, क्या ये वो एक रेशनल नंबर है। तो हम डेफिनेशन से इसको मैच करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे p है वो हमारा 1 है और q है जो हमारा वो 3 है। तो q 3 है तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक बीच में क्या रह गया हमारा कि क्या p और q इंटीजर हैं? तो 1 और 3 दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये 1/3 नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। अब हम आगे चेक करते हैं। एक और नंबर है हमारे पास -4। क्या इसको फिर से मैच करेंगे हम हमारी डेफिनेशन के साथ? जैसे क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? तो -4 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है? -4 के नीचे 1 होता है। इनफैक्ट किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो हमारी कंडीशन p कितना है यहाँ पे? p इज़ इक्वल टू -4, q इज़ इक्वल टू 1 और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q क्या है? 1 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये -4 है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब हम 0 को चेक करते हैं। 0 के डिनोमिनेटर क्या है? 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, क्योंकि ये एक इंटीजर है। एक होल नंबर भी बोल सकते हो इसको, इंटीजर भी बोल सकते हो। तो हम फिर से देखते हैं, p हमारा क्या है? 0 है, q क्या है? 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। p और q क्या है हमारे? क्या बोल रखा था? इंटीजर्स। यस, p और q इंटीजर हैं। 0 और 1 दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो हमारी सारी कंडीशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो अब अगर हम अपनी नंबर लाइन पे दोबारा आएँ और उनमें देखें कि जितने भी हमारे ये इंटीजर्स हैं,
इनमें सबके नीचे, सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं? एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हर इंटीजर रेशनल नंबर है तो क्या इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है? क्या हर रेशनल नंबर भी एक इंटीजर है? नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है हर रेशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने रेशनल नंबर में एक एग्जांपल लिया था जब हमने एग्जांपल पढ़े थे 1/3। तो 1/3 जो है वो एक रेशनल नंबर तो है। 1/3 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने पढ़ा है ये। बट 1/3, so 1/3 is not an integer, वो एक इंटीजर नहीं है और रेशनल नंबर है। तो और 1/3 लाई कहाँ करता है? नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो वो 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करता है। ओके, 1/3। तो हमारा क्वेश्चन था ना कि इंटीजर्स के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं, तो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर लाई करते हैं उनमें से एक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अलावा कुछ और नंबर भी हैं जो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो अब तक पढ़ा है उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट आज स्टडी किए हैं। जो आज हमने टॉपिक किया है उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें नोट करने चाहिए वो हैं, फर्स्ट इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, and second is every rational number is not necessarily an integer.